आज आप लोगों को पता है हाई कोर्ट में दो किस्म के केसेस लगे हुए थे। दोनों केसेस में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व थे। उसमें प्राइमरीली ये था कि फेडरल गवर्नमेंट की किस एजेंसी के पास इख्तियारात है जो आम सिटीज़न की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करे या फिर उसको इस्तेमाल करे। इस वक्त एक केस ऐसा था जिसमें नेशनल असम्बली की स्पेशल कमेटी ने नजम साकिब को नोटिस इशू किया था और उनको रिक्वायर किया था कि आपकी एक वीडियो लीक हुई है और ऑडियो लीक हुई है, उसके सिलसिले में आप पार्लियामेंट की कमेटी के सामने पेश होकर के अपने इस बात का तज़किरा कर ले कि ये डिस्कशन हुई है या नहीं। उसके सिलसिले में आज अटार्नी जनरल साहब आए थे। अटार्नी जनरल साहब ने 3 चीज़ों का जिक्र किया। पहले उन्होंने कहा कि ईमान की किसी भी कमेटी के पास ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की किसी भी मैटर को डिस्कस करना इनके इख्तियार में नहीं है। किसी भी कोई भी कमेटी पार्लियामान की किसी आम सिटीजन्स को इन मामलात पे नहीं बुला सकती। दूसरा, उन्होंने टाइम मांगा है कि मैं इन कैमरा प्रोसीडिंग करना चाहता हूँ और अदालत की जो 3 क्वेश्चंस है फंडामेंटल राइट रिलेटेड कि कौन सी एजेंसी रिकॉर्डिंग कर सकती है और किस फ्रेमवर्क में करेगी, इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। अदालत की ऑब्जर्वेशन ये थी कि स्कोप ऑडियो रिकॉर्डिंग की बहुत ज़्यादा है। पार्लियामेंट हाउस के अलावा अगर आप देखें तो पीएम हाउस की भी ऑडियो लीक हुई है, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी ऑडियो लीक हुई है और सिटिंग जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान की फैमिली की भी ऑडियो लीक हुई है। ये कौन करता है, फिर इनको लीक कौन करता है, इसके सिलसिले में हमने आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहते हैं। अदालत ने अटार्नी जनरल को ये हिदायत की है कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, आप कैबिनेट से मिल लें, आप जो भी जिससे भी फेडरल गवर्नमेंट की और एजेंसी से मिलना है आप मिल करके अदालत को इस बात पे डिटेल सबमिशंस कर दे कि कौन सा पैरामीटर होगा, कौन सा फ्रेमवर्क होगा जो इस्तेमाल होगा, कौन सी एजेंसी होगी और किन सर्कमस्टांसेस में वो आम सिटीजन्स की ऑडियो को रिकॉर्ड करेगी। अदालत ने कहा कि टेलीकॉम एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, किसी एजेंसी के पास इख्तियार नहीं है और फेयर ट्रायल एक्ट के तहत अदालत के पास इख्तियार है। वो अदालत डायरेक्शन दे सकती हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके सिलसिले में अब अदालत ने अटार्नी जनरल को 4 हफ्तों का टाइम दिया है। इंशाअल्लाह ताला 4 हफ्तों के बाद हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर तफसीली फैसला देगी। इस बात से कतई नज़र कि किसकी ऑडियो है, हकीकत यह है कि किसी भी शहरी पाकिस्तान के उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, न उसको ब्लैकमेल करके उनको लीक किया जा सकता है। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स। अटॉर्नी जनरल ने एक दफ़ा अदालत में ये कहा कि किसी भी इदारे ने या एजेंसी ने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो किसी ठोस एजेंसी का होता रहा। उस बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है? अगर ये वफाकी इदारों ने नहीं की है तो फिर कौन ये ताकत रखता है कि आम शहरियों, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और इतने बड़े बड़े रहनुमाओं की जो है वो ऑडियो लीक्स हो जाए? देखिए, वो उन्होंने नहीं ये कहा कि ये वाली ऑडियो लीक नहीं की। उन्होंने कहा कोई ऐसा सबूत इस वक्त नहीं है और इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि ये गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने किया। उनका ये कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशन बना है उससे रिलेटेड पिच थे। इसके सिलसिले में अब अदालत ने अटार्नी जनरल को 4 हफ्तों का टाइम दिया है। इंशाअल्लाह ताला 4 हफ्तों के बाद हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर तफसीली फैसला देगी। इस बात से कतई नज़र कि किसकी ऑडियो है, हकीकत यह है कि किसी भी शहरी पाकिस्तान के उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, न उसको ब्लैकमेल करके उनको लीक किया जा सकता है। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स। अटॉर्नी जनरल ने एक दफ़ा अदालत में ये कहा कि किसी भी इदारे ने या एजेंसी ने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो किसी ठोस एजेंसी का होता रहा। उस बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है? अगर ये वफाकी इदारों ने नहीं की है तो फिर कौन ये ताकत रखता है कि आम शहरियों, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और इतने बड़े बड़े रहनुमाओं की जो है वो ऑडियो लीक्स हो जाए? देखिए, वो उन्होंने नहीं ये कहा कि ये वाली ऑडियो लीक नहीं की। उन्होंने कहा कोई ऐसा सबूत इस वक्त नहीं है और इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि ये गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने किया। उनका ये कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशन बना है उससे रिलेटेड फिर चीफ जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि मैंने खुद देखा है जो सुप्रीम कोर्ट के कमीशन बना है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना है ऑडियो लीक्स के लिए। उस ऑडियो लीक के TORs में ये जो मैं करना चाहता हूँ ये टर्म्स नहीं है, उनके TORs में ये नहीं है कि ये कौन करेगा
और किन टर्म्स कंडीशन पे करेगा और किन सर्कमस्टांसेस में करेगा। अटारी जज साहब ने कहा कि ये इन कैमरा समाप्त कर लें, क्या ये इतना आसान मामला है कि कोई सुन ना सके इसमें? देखिए, अदालत ने उनको ये कहा कि पहले आप अपनी सबमिशंस हमारे पास इन राइटिंग ले आएं, उस सबमिशंस के बाद हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत ही तो हम गैर ज़रूरी लोगों से अदालत को खाली करवा देंगे।